नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गार्गी शुक्ला। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन करेंगे दाखिल। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी कल भरेंगे पर्चा। लोकसभा में आज ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन 2025 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सहित अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। रूस के 3 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी समकक्ष से करेंगे मुलाकात। व्यापारिक बैठकों में भी लेंगे भाग। रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयास तेज। बुडापेस्ट में हो सकती है ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता। और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन। रश्मिका सहगल ने 2 स्वर्ण और मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल करने होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल होंगे, जिनमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे इसी दिन रात तक घोषित होंगे। इस समय लोकसभा में 543 सांसद हैं और कुल 245 सदस्यों की क्षमता वाले राज्यसभा में अभी 233 सांसद हैं। भाजपा के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सांसद हैं। वहीं लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत 293 है और राज्यसभा में 128 है। दोनों सदनों में एनडीए की कुल ताकत 421 है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इस तरह सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी ने 11 सांसदों के समर्थन के साथ उन्हें 433 सांसदों का समर्थन है। संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दौर में आज लोकसभा में 4 विधेयक सूचीबद्ध हैं। 3 विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। इनमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, संविधान का 130वां संशोधन बिल और यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल पेश होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन के लिए विधेयक भी आज लोकसभा में पेश होगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव इस बिल को पेश करेंगे। इस विधेयक के जरिए ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सामाजिक गेमिंग समेत ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट किया जाएगा। इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से राज्यों के सीमा पार या विदेशी स्रोतों से संचालित होने वाले रियल मनी गेम्स के संचालन, विज्ञापन या भागीदारी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस विधेयक का लक्ष्य गेमिंग से पैदा होने वाली सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधित नुकसान से बचाना है। इसके साथ ही इस विधेयक में राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करने का भी प्रावधान है। वहीं राज्यसभा में आज भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 सूचीबद्ध है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विचार और पारित करने के लिए इस विधेयक को पेश करेंगे। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। इसके जरिए गुवाहाटी में देश का 22वां आईआईएम बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार 555 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी।
और महाराष्ट्र में लगातार तेज बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। भारत की आर्थिक राजनीति मुंबई बारिश की मार से जूझ रही है। बीते कई दिन की लगातार बारिश से शहर की रफ्तार थम गई है। कहीं सड़क डूबी तो कहीं लोकल ट्रेनें ठप हो गई। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े और झीलें नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बोरीवली में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 322 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में बारिश 200 मिलीमीटर से ऊपर रही। भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गईं और कई जगह रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। लगातार बारिश के कारण मध्य रेलवे की लोकल और लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं। भारी बारिश के कारण मीठी नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह से बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है। इस बीच मुंबई में भारी बारिश के चलते मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क के बीच फंसी एक मोनोरेल ट्रेन से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। समय रहते मुंबई फायर ब्रिगेड ने एक बहादुरी भरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी यात्रियों को क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। भीड़ के कारण ट्रेन पर क्षमता से अधिक भार पड़ने से बिजली सप्लाई ठप हो गई थी, जिसकी वजह से 500 से अधिक यात्री घंटों तक ट्रेन में फंसे रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने समकक्ष सरगेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दोनों नेता द्विपक्षीय एजेंडे की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अपनी रूस यात्रा के दौरान एस जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे, जो व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित होगी। विदेश मंत्री मॉस्को में आयोजित भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयास तेजी के साथ चल रहे हैं। खबरों के मुताबिक बुडापेस्ट में ट्रंप, ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हो सकती है। दरअसल मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन के बीच यूक्रेन की यूरोपीय संघ में संभावित सदस्यता पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने बुडापेस्ट को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच संभावित वार्ता की मेजबानी के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना पर भी चर्चा की। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि यूक्रेन और रूस हंगरी को वार्ता स्थल के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं। और एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। कजाकिस्तान के शिपकेंट में खेली जा रही एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के जूनियर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की रश्मिका सहगल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रश्मिका ने टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। वहीं ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए भी भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया है। भारत की दिग्गज महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं स्मृति मंधाना टीम की उप कप्तान होंगी। इनके अलावा टीम में हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रेडिक्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया और स्नेह राणा को भी जगह मिली है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी को यही अनुमति दी। नमस्कार।